वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है कोई नहीं समझता मुझे। तो गाइस, ये रीडिंग है कि आपके पर्सन अभी करंटली क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जो कुछ भी उनकी करंट फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, एनर्जीज हैं, हम इस कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस रीडिंग में जानते हैं। तो सबसे पहले कुछ लोगों के पार्टनर अभी जो सोच रहे हैं वो है पैसा। अब आप कहोगे रिलेशन की रीडिंग है, लेकिन कार्ड पैसे का है, क्योंकि इस रीडिंग को हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं। सबके पार्टनर अलग एनर्जी में है। कुछ लोगों के पार्टनर का ध्यान इस टाइम सिर्फ काम पर है, पैसा बनाना, स्टेटस बनाना, लाइफस्टाइल अपग्रेड करना। कुछ बड़े सपने हैं, ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टीज़, एसेट्स बिल्ड करना, नेटवर्किंग, सोशल लाइफ, खुद, परिवार, जिम्मेदारी। तो कुछ लोगों के पार्टनर अभी इस वक्त अपनी ज़िंदगी में सबसे पहली प्रायोरिटी जो उनकी है वो फ़िलहाल करियर से भी ऊपर मुझे पैसा लग रहा है, मनी। हो सकता है ये पर्सन बहुत एनालिटिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर एम्बिशियस बहुत है। अभी इनको अपनी लाइफ में हो सकता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं जो इन्हें लगता है कि रिलेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबकॉन्शियसली उनका जो अवचेतन मन है उसमें प्यार है, उसमें फीलिंग्स भी चल रही हैं, उसमें विचार भी दौड़ रहे हैं, उसमें प्लानिंग भी है। तो पूरी तरह से ये कह देना कि वो प्यार के बारे में सोच ही नहीं रहे, सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, नहीं। पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है, और अगर वो प्रैक्टिकल है, मनी माइंडेड है, तो भी कोई गलत बात नहीं है। इंसान हमेशा इसी एनर्जी में नहीं होता। अगर उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जहाँ से पैसा बन सकता है, कुछ ऐसे ऑफ़र्स आ रहे हैं, या उनका बिज़नेस एक्सपैंड हो रहा है, या उनके पास करियर चॉइसेस ज़्यादा हैं, तो वो उनकी तरफ अभी फोकस्ड है। देन अगले कुछ कार्ड्स हैं उन लोगों के पार्टनर के जो अपना हार्ट चक्रा हील कर रहे हैं। अब उन्हें कोई टेक्निक आती हो ना आती हो, डजेंट मैटर। जब हम कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में सोच लेते हैं कि अब मुझे अपने दिल को और अपनी फीलिंग्स को संभाल कर रखना है, किसी ऐरे गहरे के हाथ में अपना दिल नहीं पकड़ा देना कि कोई भी आए दोबारा दिल तोड़े, रुलाए और चला जाए। तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं कि मैं कैसे इस इंसान को अपने दिल की बात बताऊं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनके पास जो टाइम था जब वो आपके साथ रिलेशन में थे, उस टाइम उनका ध्यान दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा भटकता था। जैसे अपने दोस्तों में ज़्यादा बिजी रहते होंगे, अपना सोशल सर्कल बहुत बड़ा बना लिया था इन्होंने। काफ़ी दोस्त हो सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। अब देखिए, सारी बातें सभी लोगों से रेजोनेट नहीं करेंगी, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर के लिमिटेड फ्रेंड्स हैं, और हो सकता है कि सोशल लाइफ भी बहुत हैपनिंग, बहुत ज़्यादा हाई ना हो। तो उनकी प्रायोरिटीज़ अभी बदल रही हैं। अभी वो रिलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। तो इसी कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस रीडिंग में आधे लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा रिलेशन को लेकर सोच रहे हैं, और आधे लोगों के पार्टनर अभी फ़िलहाल काम पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उनका जो मन है वो बीच बीच में आपके लिए सोचता है, फील करता है, और आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए उनके दिल में वो फीलिंग्स भी जागती हैं, वो एनर्जी भी हाई होती है। फिर यहाँ पर अगला कार्ड
दिखाता है कि जो कम्युनिकेशन में बहुत सारे डिलेज थे वो ख़त्म हो रहे हैं। तो बहुत जल्दी कुछ लोगों की बात होने वाली है, बहुत ही जल्दी। ऐसा भी हो सकता है रीडिंग सुनते सुनते फ़ोन पर मैसेज आ जाए, कोई कॉल आ जाए पार्टनर की, और आप हैरान हो जाओ कि वाओ, रीडिंग में ये सुना था और ये तो सच्ची हो गया, क्योंकि ये चांस बन रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर का ध्यान इस टाइम शायद किसी थर्ड पार्टी में भी है। आपके लिए भी सोच रहे हैं, उसके लिए भी सोच रहे हैं, और बीच का रास्ता निकाल रहे हैं जो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग मैरिड भी हैं, अनमैरिड भी हैं, और यहाँ पर कुछ लोगों का हो सकता है कि ब्रेकअप है। आप शायद इसलिए इनके बारे में सुनने आए हो कि अगर पर्सन मेरे साथ बात नहीं कर रहे, मुझसे ब्रेकअप कर गए हैं, या बिना वजह किसी और रिलेशन में चले गए हैं, आपको उन्होंने रीज़न नहीं बताया छोड़ने का, तो आपके अंदर ना बहुत सारे सवाल हैं। आप बहुत ज़्यादा मेंटली इमोशनली ड्रेन्ड लग रहे हो मुझे। आपको पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो लोग पिछले कई दिनों से बहुत अकेलापन, उदासी और ज़िंदगी में अंधेरा महसूस कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ज़िंदगी बहुत डार्क हो गई है, कोई होप नहीं बची, कोई उम्मीद नहीं बची कि अब ये रिलेशन दोबारा सही होगा, तो अभी कुछ दिनों का टाइम और लगेगा आपको। लेकिन जब ये टाइम निकल जाएगा, 3 वीक्स का मिनिमम टाइम है, इन 3 हफ्तों के टाइम के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी लोगों के लिए फेमिनिन एनर्जी का एक्टिवेट होना, आपके पार्टनर की तरफ से खुद रीच आउट करना, खुद आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आना, खुद अपॉलजी लेकर आना कि जो हुआ पहले वो मेरी नादानियाँ थी, मेरी गलती थी, अब ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दो। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनने वाले हैं, बट आफ्टर 3 वीक्स वेट करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए रीडिंग में स्पिरिट एनिमल्स निकले हैं, और सबसे पहला स्पिरिट एनिमल मॉन्की है, फिर है डक, देन स्नेक, उसके बाद पेंगुइन, उसके बाद पीकॉक, एलिफेंट, रैबिट, और लास्ट स्पिरिट एनिमल निकला है आपके लिए डॉग। या तो आप में से काफ़ी लोग पेट लवर हो सकते हैं, एनिमल लवर, और एनिमल्स को पेट करना आपको अच्छा लगता है। घर में भी कुछ लोगों ने रखे होंगे एनिमल्स, और ये भी हो सकता है कि पहले आप एनिमल लवर नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से या पिछले 3-4 सालों में आपका एनिमल्स के प्रति लगाव और खिंचाव बढ़ गया है। अगर किसी को ये ड्रीम्स भी आ रहे हैं, एनिमल्स उनको सपने में दिख रहे हैं, जो मैंने बताए उसके अलावा भी कोई भी अगर आपको जानवर का सपना आ रहा है, कोई ड्रीम आ रहा है, या आप जहाँ रहते हो उसके आसपास कुछ एनिमल्स आपकी एनर्जी की तरफ आपको लगता है कि खिंचे आते हैं, और आप भी डेली उन जानवरों को देख रहे हो, तो ये भी एक साइन है कि आपकी हीलिंग चल रही है। बाकी हर किसी के लिए हीलिंग अलग तरीके से होती है। कुछ लोगों ने यहाँ पे क्रिस्टल्स भी डाले हुए हैं बॉडी पर, या आपने अपने वर्क डेस्क पर, अपने घर में, बेडरूम में, या पूजा स्थान पे कुछ क्रिस्टल्स रखे हैं। कोई क्रिस्टल पिरामिड, क्रिस्टल का कोई हो सकता है ब्रेसलेट पहना हो, कोई रिंग पहनी हो, गले में कोई पेंडेंट पहना हो, या आपने क्रिस्टल बैंड, क्रिस्टल के जो टंबल स्टोन्स हैं जो रॉ फॉर्म में होते हैं, उन्हें आपने अपने घर में मेडिटेशन के लिए, पूजा के लिए, हीलिंग के लिए रखा है, तो वो काम कर रहे हैं। अब आते हैं अगले कुछ कार्ड्स जो पार्टनर के थॉट्स बता रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ना आपके लिए मानते हैं कि आप और ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हो।
उनके जीवन में हमेशा ही ऐसा रहा है कि वो बहुत ही डोमिनेटिंग एनर्जी में रहते थे। एटीट्यूड हो सकता है उनमें, ईगो हो सकती है, या किसी स्टेटस और पावर का नशा हो सकता है कि मेरे पास पावर है, अथॉरिटी है, लुक्स हैं, पर्सनालिटी है, या मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उनके अंदर जो एक हाई ईगो या एक कह लो प्राइड है या सेल्फ एस्टीम है, या फिर कह लो कि फालतू का ईगो है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी वो अकड़ में रहते हैं, घमंड में रहते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनके पास ना पैसा होता है, ना लुक्स होती हैं, ना पर्सनालिटी होती है, लेकिन हमारा उन पे दिल आ जाता है तो हम उन्हें सातवें आसमान पर चढ़ा देते हैं कि तुम ही तुम हो पूरी दुनिया में, बाकी सब ऐसे ही हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर मुझे उस तरह भी लग रहे हैं। अब मैं यहाँ किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, किसी को बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो सच है टैरो में वही बताया जाता है, और सच सुनने की हिम्मत आप में होनी चाहिए, क्योंकि टैरो का काम है आपको सच बताना। आपको वो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, टैरो को उससे कोई मतलब नहीं है। और मैं तो एक मीडियम हूँ, एक चैनलर हूँ, एक माध्यम हूँ मात्र, जो आपको एनर्जीज, सिचुएशन और स्थितियाँ जो बन रही हैं आपके जीवन में और उनके जीवन में, उसके बारे में आपको मैं अपडेट देती हूँ। तो फैसला खुद ही आपको लेना होता है। बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं बहुत सारी रीडिंग सुनकर। रीडिंग सुनो, जो रीडिंग्स में अच्छा है उसको वहाँ से पकड़ो और उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो। ब्लाइंडली रीडिंग्स को फॉलो मत करो, और अपने आप से ज़बरदस्ती लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड मैच नहीं करना। फिर आते हैं यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स जो मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी के लिए निकले हैं। अगर आपको थर्ड पार्टी का ऑलरेडी पता है कि ये किसी और के साथ रिलेशन में है, या कोई और इंसान इन्हें मैनिपुलेट कर रहा है, ब्रेन वॉश कर रहा है, तो वो एनर्जी अभी थोड़ी कम है। अभी ये अपना डिसीजन ले रहे हैं, अभी उसकी कही बातें उसके प्रभाव में पार्टनर नहीं है। इनके दिल में आपके लिए बहुत सारे विचार हैं, लेकिन उसको चैनल्ड करना नहीं आ रहा। इन्हें ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, और ये पर्सन खुद भी आपको कई बार हो सकता है थर्ड पार्टी में जाकर धोखा देते रहे हैं, जिसका खुलासा आपको बाद में हुआ। कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड हैं, तो उनको अपना फैमिली लाइफ, मैरिटल ब्लिस ख़राब नहीं करना, इसलिए भी वो आपके रिश्ते में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होते। जब उन्हें मन करता है, जब उनका दिल होता है, तो वो खुद ही आपकी तरफ दौड़े आते हैं, और जब मन नहीं होता तो फिर ऐसा आपको दिखाते हैं जैसे वो आपको प्यार ही नहीं करते, पर ये सच नहीं है। बाकी आपके लिए और भी यहाँ पे एंजल्स के कार्ड्स आए हैं। जैसे एंजल यहाँ पे गैब्रियल निकले हैं, जो हीलिंग और रिकवरी को दिखाते हैं कि आप में से कई लोगों ने हीलिंग को समझना और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, लेकिन आधे लोग ऐसे भी हैं जिनको हीलिंग का एच भी पता नहीं है, या ह भी नहीं पता कि हीलिंग होती क्या है। तो जब तक हीलिंग आपकी नहीं होगी, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, चाहे वो रिलेशन है, करियर है, मनी है, ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, सपने हैं, आपके लक्ष्य है, कुछ गोल है जीवन में पाने का, तो वो आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत सारे चैलेंजेस थ्रो करता है, ताकि आप उन पड़ावों से गुजरकर अपने आप को एक बेटर वर्जन में लेकर आओ। अभी आपकी लाइफ में ना इस पर्सन का आना जाना लगा रहेगा, उनके साथ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू है। और आर्कएंजल गैब्रियल का आने का मतलब ही एनर्जी को ये बता रहा है कि रिकवरी और हीलिंग मस्ट है। जो लोग सिर्फ सुनकर एक कान से दूसरे कान तक निकाल देते हैं कि कोई बात नहीं, अपने आप हीलिंग हो जाएगी, हीलिंग के लिए खुद कर्म करने पड़ेंगे, रातों रात हीलिंग नहीं होती। और टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। अगर आप बहुत टाइम
देना चाह रहे हो रिलेशन को और खुद भी टाइम लेना चाह रहे हो कि मैं अब एफर्ट्स डालकर ट्राई करके थक गया हूँ या थक गई हूँ, अब मेरे हाथ खड़े हैं, अब मुझे कुछ नहीं करना, तो फिर आपको वेट करना है। टाइम के साथ चीज़ें स्लो जा रही हैं बट बदलेंगी, इसमें कुछ महीने भी लग सकते हैं। फिर पर्सन की एनर्जी में मुझे अभी भी लग रहा है कि ये आपके साथ पूरी तरह से कमिटमेंट और फ्यूचर को लेकर बहुत डाउट में है, रेडी नहीं है पूरी तरह से फुली। ज़्यादा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वही लोग हैं जो इस पर्सन से सिर्फ इतना उम्मीद करते हैं कि ये पर्सन दुनिया में कहीं भी हो मेरे साथ बात करते रहें, कांटेक्ट में रहें और मेरे से प्यार करते रहें। चाहे वो मैरिड हैं, चाहे वो डिवोर्स्ड हैं, चाहे वो सिंगल हैं, चाहे वो सेपरेटेड हैं, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, बट आपको उनका कम्युनिकेशन चाहिए, आपको उनका साथ चाहिए, आपको उनका रिश्ता चाहिए, आपको वो पूरे के पूरे चाहिए। आपको उनका ये रवैया कि वो कभी आ रहे हैं कभी रिलेशन से जा रहे हैं, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और अभी कुछ लोगों के पार्टनर उसी तरह की एनर्जी में थर्ड पार्टी के साथ मुझे नज़र आ रहे हैं। सबके पार्टनर नहीं है कि सबके पार्टनर फ्लर्टिंग कर रहे हैं या सबके पार्टनर मल्टीपल पार्टनर्स में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर सिर्फ अपनी लाइफ में समझ ही नहीं पा रहे कि रिलेशन को किस जगह पर रखूं। कभी वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके लिए, कभी वो खुद के लिए सेल्फिश हो जाते हैं। बट अभी मैं आपको वो लेटर्स बताऊंगी पार्टनर के जिनके साथ रीयूनियन या रिकन्सिलेशन बहुत जल्दी बन रहा है। ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं, आने वाले हफ्तों में ये टाइम आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। इस टाइम पर आपको भी लगेगा कि वाओ, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम माई पार्टनर एंड आई एम हैप्पी। एंड हमारा जो ये रीयूनियन हुआ है उसमें आपको ना एक स्पार्क दिखेगा, एक नयापन दिखेगा, एक उमंग दिखेगी कि रिलेशन अब डल और बोरिंग नहीं लग रहा, मज़ा आएगा फ़ोन पे बात करके भी। हो सकता है आप दोनों साथ में कुछ नया ट्राई करो, किसी नई जगह पर घूमने जाओ, कोई जो नई एडवेंचर है लाइफ को लेकर, कोई प्लान्स हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं, बट फ्रेश बिगनिंग है, बिल्कुल नया स्टार्ट इसी रिलेशन में दोबारा होने वाला है। तो लेटर्स हैं पार्टनर के R S H M W U I G L N और लास्ट लेटर यहाँ पे निकला है लेटर K। ये गिने चुने लेटर्स निकले हैं, लेकिन सभी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पार्टनर के नाम का लेटर नहीं आया या अल्फ़ाबेट मैच नहीं कर रहा। तो क्या रीडिंग मैच नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, लेकिन इनकी एनर्जी इस रीडिंग में 3 गुना ज़्यादा है जिनका मैंने अभी नाम बताया है। ये नाम का पहला अक्षर है और ये पर्सन खुद आपसे मिलना चाह रहे हैं, खुद आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, खुद आपके बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहे। तो अगले कुछ हफ्ते हैं, ये डेफिनेटली आप दोनों के बीच का रीयूनियन टाइम है। और मैं तो यही कहूँगी कि पुरानी बातों को लेकर आप भी अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा उलझे ना, ज़्यादा पास्ट को लेकर क्लैरिटी मांगने की, प्रूफ मांगने की कोशिश ना करें। जो चीज़ें पास्ट में रह गई उन्हें पीछे छोड़ दो, उन्हें बीच में लाकर उसी चीज़ के बारे में पूछना कि तुमने 3 महीने पहले ऐसा क्यों किया था या तुमने 2 दिन पहले ऐसा मेरे साथ क्यों किया था, तो उनको आप छेड़ना मत, क्योंकि अभी कुछ टाइम आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है और उनकी लाइफ में भी ऐसा चल रहा है कि ईगो क्लैशेस हो जाएंगे, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट और कुछ ऐसी चीज़ें रिलेशन में खड़ी हो जाएंगी जो आप दोनों को बार बार ये फील कराएंगी कि यार मैंने दोबारा बात ही क्यों की।
तो जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वही बता रही हूँ. आई ऑलवेज गिव यू गाइडेंस. डूज एंड डोंट्स मैं समझाती रहती हूँ, बट इट इज़ योर चॉइस, इट इज़ अप टू यू कि आपने उन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, किन चीज़ों को लेट गो कर रहा है, किन चीज़ों को आपने पकड़ के रखना है. दैट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि आपकी खुद की भी चॉइस है, रिलेशन आपका है. यहाँ पे मेरा काम सिर्फ गाइड करना है. और ये वैसे भी जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, तो इसमें ज़्यादा जो चीज़ें निकलती हैं वो सभी लोगों के लिए अलग तरीके से मैच होती हैं. कुछ लोगों के लिए कुछ बातें मैच करेंगी, बाकियों के लिए कुछ और बातें मैच करेंगी. बट अगर आप अपनी लाइफ की A to Z सारी रियलिटी जानना चाहते हो, विद प्रिडिक्शन, विद रेमेडीज, विद सोल्यूशन, विद डिटेल गाइडेंस, एंड आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, ये भी पूछना है, वो भी पूछना है, करियर कैसा रहेगा, शादी के बाद रिश्ता कैसा रहेगा, क्या इन्हीं से शादी होगी, क्या मेरा एक्स लौट कर आएगा, और अगर इन पर कोई ब्लैक मैजिक है, थर्ड पार्टी ने कोई लव स्पेल, कोई बाइंडिंग स्पेल करवाया है जिससे आप उन्हें निकालना चाहते हो, तो भी यू कैन कंसल्ट मी. और मेरे साथ कांटेक्ट करने की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है. एंड यू कैन इवन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से है, और उसका ऑफिशियल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. जिनको लिंक नहीं मिलता, आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स या यूट्यूब का जो बायो सेक्शन है उसे चेक करो. मैंने इंस्टाग्राम का अकाउंट भी लिखा हुआ है कि टॉक थ्रू टैरो है, और उसका लिंक भी है. जब आप लिंक पर क्लिक करते हो आप सीधा इंस्टाग्राम पे पहुंच जाते हो, टॉक थ्रू टैरो अकाउंट पर, मेरे अकाउंट पर. और वहाँ पर आपको पहले फॉलो करना है. फॉलो जब तक नहीं करोगे आपके मैसेज मुझ तक नहीं आएंगे. वहाँ पे फॉलो का ऑप्शन है, उसको फॉलो करो, फिर आपको मैसेज करने का, डीएम करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो फॉर पेड कंसल्टेशंस. अब आते हैं वापस रीडिंग की तरफ. कुछ लोगों के लिए ना ये इंसान जो है वो शायद अपनी ज़िंदगी में कुछ रिलीज़ कर रहे हैं. समथिंग इज़ अबाउट टू एग्जिट फ्रॉम हिज और हर लाइफ वेरी सून. चाहे वो टॉक्सिसिटी है, नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं. अगर उन्हें बहुत डर लगता है आपके साथ रिलेशन में फॉरवर्ड जाने के लिए, या वो बहुत ही ओवर थिंक करते हैं, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को अलग अलग तरीक़ों से सोचते हैं, कभी फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी उन्हें लगता है कि यार हम दोनों बहुत अलग हैं, हमारी फ्यूचर में अगर सेटलमेंट हो गई तो हम कैसे इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ रहेंगे. तो वो डरे हुए भी हैं, या तो खुद में कॉन्फिडेंस लूज़ कर गए हैं और अब उन्हें अपनी स्ट्रेंथ रीगेन करने में, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में कुछ टाइम लगेगा, या तो वो इतनी बार आपके रिलेशन से इन एंड आउट कर चुके हैं कि उन्हें अब शर्म आती है आपको फेस करने से कि नज़रें कैसे मिलाऊं, वापस कैसे जाऊं. ये चीज़ें उनके साथ चल रही हैं. देन आज की रीडिंग में ना आपके लिए कुछ कलर्स भी निकले हैं. आज आपके लिए ना गाइडेंस कार्ड काफ़ी निकल रहे हैं. सो होपफुली ये रिलेशन, मुझे लगता है कि बस कुछ ही हफ्तों के बाद रोमांटिक एनर्जी में, डीप इमोशंस में और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में बदलने वाला है. पास्ट की काफ़ी चीज़ें आपके रिलेशन से ख़त्म हो रही हैं. पास्ट का गुस्सा, पर्सन का घमंड, पर्सन की ज़िद, पर्सन का रिलेशन के लिए स्टेबल और सिक्योर होकर कोई सॉलिड ऑफर ना देना, हमेशा आपको डाउट में रखना, या फिर आपको वेट कराते रहना, या फिर आपसे टाइम मांगते रहना कि कुछ महीने दे दो मैं सब सही कर लूँगा, या कुछ टाइम दे दो मैं घर वालों को मना लूँगा. तो ये चीज़ें अब बदल रही हैं. शायद आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि आपके जीवन में अब अच्छे ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, या आने वाला टाइम आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम है जो रिवॉर्डिंग टाइम है. आपके पेशेंस का, आपके हार्ड वर्क का, आपके डेडिकेशन का अब फ्रूट आपको मिलने वाला है, अब रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है.
तो मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर बहुत डोमिनेटिंग लग रहा है, रेड कलर और येलो कलर, ये तीन रंग कलर थेरेपी के अंडर आते हैं। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके यू कैन हील योर सेल्फ, यू कैन क्लियर नेगेटिव थॉट्स और चीज़ें स्पीड अप हो जाएंगी। जो चीज़ें रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं पार्टनर की तरफ से, उनमें गति आनी शुरू हो जाएगी। देन कुछ लोगों के पार्टनर ना ये भी सोच रहे हैं कि अभी कुछ नहीं करना, अभी वो अपना मी टाइम, अपना स्पेस, अपनी लाइफ, अपना फन, अपना जो भी उनके सपने हैं, बस उन्हीं पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये गलत नहीं है जब तक इंसान अपने आप को समझेगा नहीं कि मैं क्या हूँ, मेरा वजूद क्या है, मैं क्यों धरती पर हूँ, मेरे कौन से ऐसे कर्म हैं जिनको मैं अच्छा करके अपने हाईएस्ट सेल्फ में आ सकता हूँ, अपनी पावर को पहचान सकता हूँ। तो उनके अंदर ये चीज़ें चल रही हैं। एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, एक सेल्फ डिस्कवरी का टाइम है। तो ये पर्सन अगर कुछ दिनों में नहीं आते, कुछ लोगों के पार्टनर आएंगे, बाकियों के नहीं आएंगे, क्योंकि उनका एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है और वो ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं। तो उन्हें कुछ दिनों के लिए आप भी हीलिंग के लिए छोड़ दो, लव वाइब्रेशंस भेजो कि पर्सन को लव वाइब्रेशंस मिले, उनकी एनर्जी हाई हो, वो पॉजिटिव सोचें, वो हैप्पी एनर्जी में आ जाएं। आप भी अपनी हीलिंग करो, सेल्फ लव को कंटिन्यू रखो और ओवर थिंकिंग से आपको भी बचना है। ज़्यादा पास्ट को लेकर बैठे नहीं रहना। रोने का मन करता है, रो लो। जो लोग रोने को दबाते हैं, इमोशंस अंदर ही रखते हैं, उनकी मून एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। और मून एनर्जी अगर डिस्टर्ब हो गई तो लाइफ में केयर, अफेक्शन, कंपैशन, काइंडनेस, सेंसिटिविटी, फीलिंग्स, लव, ये सब आप कैसे महसूस करोगे? तो अपनी एनर्जी को हाई रखना है। पार्टनर आपसे डेफिनेटली एक 5D कनेक्शन फील करते हैं। आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है ट्रू लव, और आप आज एंजल नंबर डालोगे 555। सभी को डालना है। 555 एक चेंज का नंबर है और कम्युनिकेशन को स्पीड अप करने का नंबर है। चेंज लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर चीज़ें पुरानी वैसे की वैसे ही रहेंगी तो नया क्या मिलेगा आपको या उनको? तो पर्सन को आपने लव वाइब्रेशन भेजनी है। जिन्हें नहीं पता लव वाइब्रेशन काम कैसे करती हैं, वो लोग नेट पे जाएं, सर्च कर लें, पूरी डिटेल जानकारी वहाँ से निकल आएगी। आर्टिकल्स पढ़ लेना, वीडियोस देख लेना, ब्लॉग्स देख लेना, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है लव वाइब्रेशन पर। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ना नहीं है। आकर्षण का नियम आपने अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना है। पॉजिटिव अफर्मेशन खुद के लिए बोलने, सेल्फ लव को बढ़ा दो। ये आपकी लाइफ में 90% लौटेंगे। चाहे कांटेक्ट में आ जाएं, चाहे मिलने आ जाएं, चाहे किसी भी बहाने को ढूंढ कर किसी भी वजह से आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री मारे, ये होने वाला है। देन यहाँ पे कुछ स्वीट एंड रोमांटिक चैनल्ड मैसेज भी आए हैं। सबसे पहला मैसेज है, मुझे पता है तुम्हें मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैं तुम्हें इग्नोर करता हूँ, पर सच बताऊँ तो दिल मेरा भी कहीं और नहीं लगता। आई लव यू। तो ये जो एक हाइड एंड सीक वाला गेम चल रहा है, लुका छुपी चल रही है, वो अपने पीछे आपको जो भगा रहे हैं, भागने का उनका भी मन है, आपकी तरफ आने का उनका भी मन है, पर ये अटेंशन सीकर है। इसको अटेंशन पाना, लोगों का कॉम्प्लीमेंट लेना, लोगों से अच्छाइयाँ लूटना, लोग इसे पसंद करें, लोग इनके आसपास, जो कहते हैं ना कि शहद की जो मक्खियाँ होती हैं आसपास भिन भिन आती हैं, तो बस वैसा ही चाहते हैं ये कि मेरे पास सभी लोग आते रहें। लेकिन अब इन्हें धीरे धीरे परख भी हो रही है कि कौन अपना है, कौन नकली है, कौन सुपरफिशियल लव दिखाता है। थर्ड पार्टी से जब ये ट्रिगर हुए हैं तब से ही इनकी लाइफ में ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसको लेकर ये दोराहे पर खड़े हैं। तो ये उस रिलेशन से निकलेंगे तो सही, लेकिन इनको पहले अपना फ्यूचर या अपना कोई
हो सकता है कि कोई प्लान है, उसे सक्सेसफुल बनाना है, उस प्लान के ऊपर काम करना है। या तो हो सकता है कि आपसे ये इशारा मांग रहे हो कोई कि अगर इसे मैं पसंद हूँ, ये आज भी मेरे बारे में सोचता है या सोचती है, तो ये मुझे कॉल कर ले, ये मुझे कोई साइन दे दे, या ये मेरे किसी दोस्त को कह दे तो मैं बात कर लूँगा। ये सब उनके अंदर चल रहा है। एक तो ईगो है, सामने जाकर झुकना नहीं है, लेकिन वो भी ख़त्म हो जाएगा। कुछ ही दिनों की बात है, मैंने आपको 3 वीक्स का टाइम दिया है, और ये 3 हफ्ते आपके लिए रोज़ आप सोच लो कि अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखना है। बीच बीच में ध्यान भटकेगा आपका भी, मन में अशांति, मन में निराशा, मन कुछ टाइम के लिए डाउन फील करेगा, बट ये एक टेम्परेरी फेज़ है, उनके साथ भी चल रहा है। आप दोनों मिरर कर रहे हो एनर्जी को। तो बाकी यहाँ पे राशियाँ चेक करते हैं कौन सी आई हैं। मुझे यहाँ पे सारे एलिमेंट्स मिले हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। तो राशियाँ सारी आई हैं। तो आज की रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए ट्रू लव 555। सभी लोगों ने लिखना है, जो लोग कंजूसी करेंगे उन्हें उनका सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि इस चैनल की एनर्जी हाई है और यहाँ पे जो भी आएगा उसकी एनर्जी भी हाई रहेगी। तो वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अभी फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।